जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, फिलहाल जो पूरी दुनिया भर में वैश्विक लेवल पे एनर्जी क्राइसिस चल रही है, उस पूरी गेम में रशिया ने हर एक कंट्री को आउटस्मार्ट आउटप्ले कर दिया है। इवन भारत को भी उन्होंने आउटप्ले कर दिया है। इन्होंने आज से 2 दिन पहले ये खुला ऑफर दे दिया था कि इंडिया को जितना भी तेल चाहिए हम लोग आपको वो सारा तेल देने के लिए तैयार हैं। बल्कि उसके कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने ये भी कहा कि 9-10 मिलियन बैरल तो बिल्कुल आपके आसपास घूम रहे हैं। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे हम आपको वो वाला ऑयल यहां पे सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही ये हुआ दोस्तों, कल ही खबर सामने आती है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, रॉयटर्स ने कवर किया, इंडिया की हमारी जो रिफाइनरीज हैं, फिर भले वो HPCL हो, BPCL हो, IOCL हो, इवन हमारी जो मैंगलोर रिफाइनरी है, उनके द्वारा भारी मात्रा में उन सभी रशियन ऑयल्स के ऑर्डर को प्लेस कर दिया गया। ये नंबर बहुत बड़ा है, उसकी डिटेल्स आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे के पूरे ऑर्डर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। रशिया का तेल जो कि अभी तक हमें एक भारी डिस्काउंट पे मिला करता था, उस पर्टिकुलर चीज की जगह अब डिस्काउंट छोड़िए, रशिया का वही वाला जो तेल है, अब दोस्तों वो डिस्काउंट नहीं बल्कि रशिया ने उस तेल का दाम बढ़ा दिया है और अब रशिया उस तेल को $5 पर बैरल के प्रीमियम के हिसाब से बेच रहा है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये रशियन न्यूज एजेंसी के द्वारा ही इस चीज को कंफर्म किया गया, स्पुतनिक इंडिया, की रशियन यूराल्स क्रूड जो सडनली अभी तक डिस्काउंट पे होते थे, दे हैव नाउ फ्लिप्ड फ्रॉम डिस्काउंट टू प्रीमियम, और जो ट्रेडर्स हैं वो उसको $5 अबव ब्रेंट बेच रहे हैं, इवन इंडिया की डिलीवरी के लिए भी। इतना ही नहीं, इवन इंडिया की न्यूज मीडिया द हिंदू ने भी इसको कवर किया कि यस, इंडिया इज इंपोर्टिंग मोर रशियन ऑयल बट अर्लियर डिस्काउंट मे नॉट बी अवेलेबल। बल्कि इस आर्टिकल को पूरा देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि रशिया ने ऑलरेडी इसमें जो प्रीमियम्स हैं और जो दाम को बढ़ाना है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। नाउ ये पूरी की पूरी जो कहानी हुई है इंडिया के लिए, यस थोड़ा इसमें पेनफुल तो है कि हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये इंडिया के लिए ओवरऑल कहानी इतनी बुरी नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट किसी ना किसी तरीके से इंडिया अपनी यहाँ पे सप्लाई को इंश्योर कर रहा है। और ये उतना पेनफुल इसलिए भी नहीं है बिकॉज अगर होर्मुज में जो चल रहा है, वेस्ट एशिया में जो चल रहा है, वो वाली प्रॉब्लम अगर बढ़ जाती है तो इंडिया की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत बिगड़ जाएंगी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। उस हिसाब से ये वाली जो रशिया थोड़ा बहुत प्रीमियम चार्ज कर रहा है ये फिर भी जायज है। लेकिन दोस्तों, ये जो रशिया ने यहां पे गेम प्ले करी है, दिस इज टर्निंग आउट टू बी द मोस्ट पेनफुल फॉर अमेरिका। वो इसलिए बिकॉज अमेरिका ने जब से रशिया यूक्रेन की टेंशन शुरू हुई, सबसे पहले ऑयल कैप को लगाया। आज के टाइम पे वो फेल हो चुका है, होता हुआ दिख नहीं रहा, वो फेल हो चुका है। बिकॉज जहां पे रशिया एक टाइम पे इन चीजों को डिस्काउंट पे बेचने के लिए मजबूर था, आज वही रशिया इन चीजों को डिस्काउंट तो छोड़िए प्रीमियम पे बेच रहा है। एंड जो इन्होंने टैरिफ प्रेशर लगाया था इंडिया के ऊपर कि आप लोग रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, वो सारी की सारी चीजें अब इनके ही ऊपर वापस आ चुकी हैं। बिकॉज ना केवल रशियन ऑयल फ्रीली फ्लो कर रहा है, बल्कि रशियन ऑयल जो है वो प्रीमियम पे बिक रहा है, जिसकी वजह से जो अमेरिका रशिया के ऑयल रेवेन्यूज को रोकना चाहता था, वो वाली सारी की सारी स्ट्रैटेजी भी इनकी यहां पर फेल हो चुकी है। बल्कि मैं आपको पूरी कैलकुलेशन आगे चल करके दिखाऊंगा, जो अमेरिका के द्वारा 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है कि रशियन ऑयल फ्रीली फ्लो कर सकता है, उसको कंट्रीज परचेज कर सकती हैं। इस पर्टिकुलर 30 डेज के गैप की वजह से अलोन रशिया को मिनिमम टू मिनिमम $1 बिलियन का फायदा होने वाला है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों यहां पे हुआ है, इंडिया ने क्या किया है, कितनी मात्रा में तेल को खरीदा,
इसके क्या मायने भारत के लिए हैं और कैसे ये पूरी की पूरी कहानी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन जाती है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के एग्जाम के लिए हमने आपके लिए करियर विल की टीम के माध्यम से एक डेडिकेटेड जो CSAT कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया है, जो कि दोनों ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स में अवेलेबल है। इस कोर्स में इंडिया की टॉप फैकल्टीज के द्वारा आपको गाइडेंस दी जाएगी, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर और कॉम्प्रिहेंशन भी अवेलेबल करवाया गया है सत्येंद्र सर के माध्यम से। और ये वाला पूरा का पूरा जो बैच है ये केवल 999 में अवेलेबल है। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, इस बैच में डेफिनेटली एनरोल करिए। मात्र 20 डेज के टाइम पीरियड में आप इस बैच के माध्यम से अपनी CSAT की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जैसे ही रशिया ने कहा कि हम लोग अपना तेल इंडिया को बेचने के लिए तैयार हैं, जो इंडिया के रिफाइनर्स थे वो छोटी मोटी मात्रा में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ बैरल्स के आसपास उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल कार्गोस को बाय करना शुरू कर दिया। इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इंडियन रिफाइनर्स आर बाइंग मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ प्रॉम्प्ट रशियन क्रूड ऑयल कार्गोज। प्रॉम्प्ट का मतलब कि इमीडिएट हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। SOS ऑर्डर्स को प्लेस किया जा रहा है कि जो भी तेल आपका जो कि समुंदर में ऑलरेडी निकल चुका है उसको हम लोग यहाँ पे खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीद रहे हैं आप भी जानते हैं। हम लोग किसी प्रकार की भी एनर्जी क्राइसिस को हैंडल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग भारी रूप से बहुत ज़्यादा बाहर के तेल पर ही डिपेंडेंट हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, IOC हुआ, भारत पेट्रोलियम हुआ, HPCL हुआ, इवन MRPL हुआ, इनके द्वारा कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं 20 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल को ऑलरेडी बुक कर दिया गया है। ऑब्वियसली ये आने वाले दिनों में डिलीवर होगा, लेकिन इन्होंने इस चीज़ की जो डील है वो कर ली है। बल्कि इसमें आपको बता दूं, कुछ इसमें रिफाइनरीज तो ऐसी हैं HPCL और MRPL के द्वारा तो आखिरी बार जब रशियन ऑयल खरीदा गया था वो नवंबर के महीने में खरीदा गया था, लेकिन आज स्थिति चूंकि थोड़ी सी टेक्निकल हो चुकी है, इस वजह से इनके द्वारा भी अब इन ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया गया है। इस चीज़ का सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि पिछले कुछ महीनों में जो कि रशियन तेल का जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया के क्रूड इंपोर्ट्स में, जो कि नीचे आता जा रहा था, वो फिर से एकदम से बढ़ जाएगा। जब अगले महीने हम लोग मार्च महीने का डेटा देखेंगे तो वी विल रियलाइज कि यस, रशिया से आने वाला जो तेल है उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिला। आपको मालूम होगा रशियन ऑयल के ऊपर कैपिंग लगी हुई थी, लेकिन रशिया उस कैपिंग के बावजूद भी एक बहुत अच्छा डिस्काउंट था जो कि इंडिया के ट्रेडर्स को खुलेआम देता था, ताकि उनका जो तेल है वो आसानी से मार्केट में बिक सके। आपको मालूम है $12 से $13 पर बैरल का जो डिस्काउंट था वो आम तौर पे दिया करते थे, और इंडिया की हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो भाग के इसको ले लेती थी, बिकॉज उनको मालूम था कि हमारी रिफाइनरिंग की जो मार्जिन हैं वो बढ़ जाएंगी और हम लोग एज इट इज़ हमारा काम भी चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारी जो एनर्जी सप्लाई है वो भी बरकरार रहेगी। लेकिन अभी क्या देखने को मिला, $13 का डिस्काउंट छोड़िए, वही वाला रशियन ऑयल दोस्तों $4 to $5 पर बैरल के प्रीमियम पे बिक रहा था एज कंपेयर टू दी ब्रेंट प्राइस। ब्रेंट प्राइस जो कि बेंचमार्क प्राइस माना जाता है क्रूड ऑयल के लिए, ये उससे $5 के प्रीमियम पे बिक रहा था। मतलब कि अब ये सेम प्राइस पर भी नहीं बल्कि महंगे दाम पे रशिया का वही वाला यूराल क्रूड ऑयल बिक रहा है। और ऐसा नहीं कि ये केवल दूसरे लोगों को, जी नहीं, हर किसी को इंक्लूडिंग इंडिया को भी ये उस तेल को महंगे दाम में बेच रहे हैं। नाउ सबसे पहले इस चीज के मायने भारत के लिए क्या है? देखिए, यस, बुरा तो लगा कि इंडिया के लिए भी इन्होंने दाम को बढ़ा दिया, लेकिन दोस्तों डिस्काउंट के कम होने के बाद भी, प्रीमियम चार्ज होने के बाद भी
अभी भी ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, बिकॉज येस हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारे लिए जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है वो चेंज नहीं हुए। इंडिया आज भी थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। आज भी 85% ऑफ क्रूड ऑयल नीड्स बाहर से आती हैं, और उसमें से भी हमारा बहुत सारा तेल मिडिल ईस्ट से आता था, जहां पे हम सभी जानते हैं प्रॉब्लम्स चल रही हैं। येस हमारे लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन अकेले रास्ते खुले होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब पीछे वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं यूएई, सऊदी, वही अपना तेल नहीं भेज रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो पूरी की पूरी कहानी इंडिया के लिए हो रही है ये बुरी नहीं है। इनफैक्ट इसमें आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा रिपोर्ट को बताया गया कि चूंकि इंडिया के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आने वाला जो ऑयल है वो इंडिया के 55% के ऑयल इंपोर्ट से भी ज्यादा है, अगर मान के चलिए कि 1 महीने तक भी ये प्रॉब्लम चलती रहती है तो उस केस में इंडिया का जो ऑयल बिल है ये $11.5 बिलियन पर मंथ से बढ़ सकता है, अगर हमने रशिया से तेल के आयात को नहीं बढ़ाया। उस हिसाब से देखा जाए तो कहां तो एक तरफ हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल 11-11.5 बिलियन से बढ़ जाता, और यहां पर अगर आप देखें तो केवल कुछ ही डॉलर्स पर बैरल बढ़ा है। इसको अगर आप कैलकुलेट भी कर लेंगे तब भी $11.5 बिलियन के आसपास आपका नंबर नहीं पहुंचेगा। बल्कि यहां पर यह भी कहा गया कि अगर हमारा तेल वहां से नहीं आता है और इंडिया को और कहीं से भी तेल नहीं मिलता है, और ओवरऑल अगर आप तेल के दाम को देखें कि $90 पर बैरल पे चला जाता है, तो उस केस में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 1.4% ऑफ जीडीपी हो जाएगा, और इंडियन रुपी जो है वो 95 के दाम पर भी जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो $5 का रशिया हमसे प्रीमियम ले रहा है ये उतनी भी बुरी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों रशिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक सक्सेस, बल्कि मैं कहूंगा रशिया ने तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन का जैकपॉट हिट कर दिया है। कैलकुलेशंस पे अभी मैं आऊंगा, लेकिन सिंपली देखा जाए किया कुछ नहीं, कहीं पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन चुपचाप बैठ के ऑयल के प्रॉफिट्स को कमा रहे हैं। जो भी सैंक्शंस लगाए थे, प्राइस कैप्स लगाए थे, जो टैरिफ्स लेकर आए थे, सारी की सारी स्ट्रैटेजीज वेस्ट की यहां पे फेल हो चुकी हैं। वेस्ट ने क्या किया, सबसे पहले रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सैंक्शंस को लगाया, उसके बाद प्राइस कैप लगाया, इंडिया के ऊपर दबाव बनाया कि आप रशिया का तेल नहीं लेंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, सब कुछ करने की कोशिश करी। लेकिन आज रशिया के तेल को ही फ्रीली फ्लो करवाने के लिए अमेरिका ने क्या बोला, 30 डेज का हम लोग ग्रेस पीरियड देते हैं, जाइए जितना तेल आपको बेचना है आप बेच सकते हैं, और कंट्रीज को बोला जितना तेल आपको खरीदना है आप यहां पे खरीद सकते हैं। और आप यहां पे देखिए इसमें दोस्तों यूएसए किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को ही फूल कर रहा है। इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का ये स्टेटमेंट देखिए कि दुनिया भर में ग्लोबल मार्केट में ऑयल के फ्लो को जारी रखने के लिए हम लोग 30 डे का वेवर दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल खरीद सकता है। और उसके बाद ये खुद इस चीज को लेके डिफेंसिव हो रहे थे, जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि ये जो शॉर्ट टर्म मेजर है इससे रशिया की गवर्नमेंट को कोई भी बड़ा सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज ये तो केवल वही वाला तेल बेचेंगे जो कि ऑलरेडी समुद्र में आ चुका है, इससे ज़्यादा वो कोई और तेल नहीं बेचेंगे। लेकिन दोस्तों ये मानिए या ना मानिए अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स हो चुका है। वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे थे कि रशिया के ऑयल रेवेन्यूज़ यहाँ पे ना बढ़ सकें, लेकिन आज उन्हीं की पॉलिसीज़, उन्हीं के द्वारा लिए गए स्टेप्स इस चीज़ का एक ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट कर चुके हैं कि रशिया ना केवल तेल को बेच रहा है बल्कि तेल को प्रीमियम पर भी बेच रहा है। कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं, एक बहुत ही रफ कैलकुलेशन है। मान के चलिए रशिया का जो टोटल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो 4.5 से 5 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से है। उसमें से अगर मैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स की बात करूं तो 2.5 to 3 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से है, यानी कि टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स लगभग 7 to 8 मिलियन बैरल्स के आसपास हैं। इन दोनों नंबर्स को जोड़ लीजिए, फिर भी कंजर्वेटिव लेने के लिए हम लोग 7 मिलियन बैरल्स के आसपास का नंबर मान लेते हैं। और इसमें अगर रशिया $5 पर बैरल का भी यहां पे प्रीमियम चार्ज करता है, एक दिन में
$35 मिलियन का वो गेन करते हैं। 30 दिनों का जो वेवर है उसमें दोस्तों रशिया $1.05 बिलियन को अर्न करेगा। ये आप देखिए, जैसे ही उन्होंने ये बोला कि हम लोग वेवर देते हैं, रशिया ने इमीडिएटली दाम बढ़ा दिए। मतलब कि 30 डेज का मतलब 30 डेज ही है, 29 डेज नहीं है। मतलब कि 30 डेज में वो $1.05 बिलियन का गेन करने वाले हैं। और ये तो अभी किसी को नहीं पता, अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई, अगर ये 6 महीने तक चली गई तो ये आंकड़ा 6 to 7 बिलियन भी हो सकता है। ये $5 का आंकड़ा $7 $10 भी हो सकता है। उस केस में अमेरिका की इन गलतियों की वजह से रशिया बैठे बिठाए सीधा $8-10 बिलियन यहाँ पे कमा जाएगा, जो कि आप हिसाब लगा लीजिए, ना जाने कितनी सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज के इतनी मेजर मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रशिया बिना कुछ करे ही यहाँ पे कमा लेगा। एंड इफेक्टिवली अमेरिका की जो भी स्ट्रैटेजीज थी यूक्रेन को लेके, वो बैठे बिठाए फेल हो जाएंगी। तो दिस इज द पावर ऑफ रशियन ऑयल, जो कि आज दोस्तों आप देख रहे हैं कि बिना कुछ करे उन्होंने सभी कंट्रीज को आउटप्ले कर दिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। देखते हैं क्या होता है। द गुड थिंग इज इंडिया की ऑयल सप्लाई अभी भी जारी है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड